साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। दूसरे और तीसरे गुणस्थान का स्त्री वेदियों में नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसा अंतर है। एक जीवन प्रति जगन्य पल्योपम असंख्य भागों अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा पल्योपम का असंख्यात्वा भाग दूसरे गुणस्थान का और तीसरे का अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षेण अधिक से अधिक कितना? पल्योपम शत पृथक्त्वम। 300 से 900 पल्य तक का काल बन जाता है। वो लगभग 800 के ऊपर आ जाता है वो पल्योपम की गिनती। मतलब इतने समय तक के कोई जीव स्त्री वेद से बाहर नहीं निकलता, तो इतने काल तक के स्त्री वेद में ही जन्म लेता रहता है। तो इतना अंतराल भी बन सकता है सासाधन और तीसरे गुणस्थान का। असंयत सम्यक दृष्टियाद्य प्रमत्तांतानाम नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान वाले मतलब नाना जीवों की अपेक्षा इन गुणस्थानों का नास्त्यंतरम अंतराल नहीं पड़ता। यानी स्त्री वेद में इन गुणस्थानों का हमेशा सद्भाव यानी अस्तित्व बना रहता है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुहूर्त है चारों गुणस्थानों का। उत्कर्षेण पल्योपम शत पृथक्त्वम। अधिक से अधिक 800 पल्य से कुछ अधिक समय बन जाता है। द्वयोर उपशमक और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। दो जो उपशमक है, अब यहाँ वेद मारणा में हमेशा दो लेते हैं, उपशमक और क्षपक। क्या कारण है? क्योंकि वेद का उदय 8वें 9वें गुणस्थान तक रहता है, उसके ऊपर वेद नहीं होता, इसलिए उन्हीं दो को लेना पड़ेगा। तो दोनों उपशमक गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त है, जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल होता है। उत्कर्षेण अधिक से अधिक पल्योपम शत पृथक्त्वम। वही स्त्री वेद का जो उत्कृष्ट काल है उतना। द्वयो क्षपकयोर। फिर दो क्षपक 8वें 9वें गुणस्थान वा उनका नाना जीवापेक्षा जगन्य नैक समय। नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय अंतराल बन सकता है। यानी 8वें या 9वें गुणस्थान में कोई जीव नहीं है, फिर कोई जीव चला जाए, फिर अभाव हो जाए उन गुणस्थानों में जीवों का, फिर एक समय बाद वापस कोई चला जाए, तो 8वें और 9वें गुणस्थान। हाँ, भाव स्त्री तो है, वो तो कोई सवाल है। द्रव्य स्त्री वेद तो श्रेणी की तो बात ही छोड़ दो, श्रेणी के नीचे भी नहीं आ सकते वो 6ठे 7वें में। स्त्री पर्याय से मतलब शरीर से अगर स्त्री है तो फिर तो 6ठे 7वां गुणस्थान भी नहीं होता। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम। अधिक से अधिक वर्ष पृथक यानी 3 से 9 साल के बीच का समय लग सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, स्त्री वेद की बात चल रही है, मतलब ये हुआ कि 3 से 9 साल तक कोई भी जीव स्त्री वेद के साथ क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ ही नहीं होंगे, तभी तो इतना अंतराल निकलेगा। 2 क्षपक यानी 8वें 9वें गुणस्थान वर्ती क्षपक, इनका नाना जीवों की अपेक्षा स्त्री वेद में कम से कम एक समय अंतराल है। और अधिक से अधिक वर्ष पृथक यानी 3 से 9 साल तक कोई स्त्री वेद के साथ क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हो रहे। एक जीवन प्रति नास्ते अंतर में, एक जीव की अपेक्षा तो अंतराल होता ही नहीं है क्षपक श्रेणी में, क्योंकि लौटकर वापस उस गुणस्थान में आते ही नहीं। स्थायी रहता है जीवन में, तो स्थायी रहता है, एक जीवन में स्थायी रहता है। पंचसंग्रह में एक श्लोक आता है, धवला की पहली पुस्तक में भी इसका उल्लेख आता है। पंचसंग्रह का श्लोक ये है, नान्तर्मुहूर्तिका वेदाः सन्ति तत्र कषायवत् आजन्म मृत्युतस्तेषाम् उदयो दृश्यते यतः। आजन्म मृत्युतस् तेषाम् उदयः यतः दृश्यते। उनका उदय देखा जाता है जन्म से मरण तक। अब देखने वाले कौन है? तो केवली भगवान ही है। और हाँ, फिर तो अपगत वेद होना ही है। और उपशमक में गए तब भी अपगत वेद हो जाएंगे। लेकिन जब वापस आएंगे तो जो उपशांत प्रकृतियां हैं वो क्रम से वापस उसी क्रम से उदय में आती है। तो अगर स्त्री वेद का उपशम करके ऊपर गए हैं, अब वापस निचले गुणस्थान में आएंगे तो फिर वापस स्त्री वेद का ही उदय आएगा, बदलेगा नहीं वो। पुम वेदेशु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत। अब पुरुष वेद वालों में
मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का अंतराल सामान्य के समान है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। दूसरे तीसरे गुण स्थान का पुरुष वेद में नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान अंतराल है। एक जीवन प्रति जगन्येन, एक जीव की अपेक्षा कम से कम पल्लवम असंख्य भागोंतर मुहूर्तश्च। दूसरे गुण स्थान का पल्लवम का असंख्यात्वा भाग अंतराल है और अंतर मुहूर्त तीसरे का। उत्कर्षेण सागरोपम शत पृथक्त्वम। अधिक से अधिक अंतराल बनेगा पुरुष वेद में तो 300 से 900 सागर तक का अंतराल, वो लगभग 800 सागर के आसपास आता है। असंयत सम्यक दृष्टियाद्य प्रमत्तांता नाम। चौथे से सातवें गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा, नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम, कोई अंतराल नहीं पड़ता पुरुष वेद में। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल हो सकता है। उत्कर्षेण सागरोपम शत पृथक्त्वम। अधिक से अधिक 300 से 900 सागर का काल बीच में निकल सकता, अंतराल आ जाता है। द्वयोर उपशमकयोर, दो उपशमक के जो गुणस्थान 8वें 9वें, नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। नाना जीवों की अपेक्षा इनका अंतराल सामान्य के समान है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त है, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त काल है, काल यानी अंतराल है। उत्कर्षेण सागरोपम शत पृथक्त्वम। अधिक से अधिक 300 से 900 सागर के बीच का समय है। द्वयो क्षपक और, दोनों क्षपक गुणस्थान का नाना जीवापेक्षा जगन्य नहीं का समय है। नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय का अंतराल हो सकता है। उत्कर्षेण संवत्सर सातिरेक। अधिक से अधिक एक वर्ष में कुछ अधिक समय अंतराल बन सकता है। ये ठोक पीट चालू हो गई स्वाध्याय के बीच में। नपुंसक वेदेशु, नपुंसक वेद वाले जीवों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतराल नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर मुहूर्त का अंतराल है। कोई मिथ्या दृष्टि नपुंसक वेदी जीव है, किसी और गुणस्थान में जाकर वापस मिथ्या दृष्टि बन जाए तो उतना अंतर मुहूर्त का अंतराल आ जाएगा। उत्कर्षेण 33 सागर उपमानी देशोनानी। अधिक से अधिक 33 सागर से कुछ कम समय तक का अंतराल हो सकता है पहले गुणस्थान का। 7वीं पृथ्वी का कोई नारक है, पर्याप्तक होकर सम्यक दृष्टि बन गया, अंत में वापस मिथ्या दृष्टि बन गया, तो फिर ये इतना उत्कृष्ट काल जो है वो अंतराल बन जाएगा इसका। 2 बार मिथ्यात्व के बीच का जो काल है वो। फिर सासाधन सम्यक दृष्टिया जनिवृत्त्युपशमक कांता नाम। दूसरे से लेकर अनिवृत्ति उपशमक यानी 9वें गुणस्थान का उपशमक श्रेणी में सामान्य उक्तम, सामान्य में जो कहा जा चुका है वही है। द्वयो क्षपको स्त्री वेदवत। 2 क्षपकों का जो अंतराल था नपुंसक वेद में, उस स्त्री वेद में जैसा अंतराल है वैसा ही था। अपगत वेदेशु, अपगत वेद यानी वेद से रहित जो हैं उनमें अनिवृत्ति बादरोपशमक सूक्ष्म सांप्रायोपशमक योर नाना जीवापेक्षा सामान्य उत्तम। वेद रहित जीवों में अनिवृत्ति बादर, यहाँ से शुरुआत कर लो क्योंकि उसके नीचे जो है वेद का उदय रहता है। माने 9वें गुणस्थान के कुछ भागों तक वेद का उदय है और आगे के भागों में वेद का उदय नहीं है। तो जो उपशमक हैं अनिवृत्ति बादरोपशमक यानी उपशमक श्रेणी में जो 9वां गुणस्थान है उसमें सूक्ष्म सांप्रायोपशमक, सूक्ष्म सांप्रायोपशमक यो हो द्विवचन दिया है, यानी 9वें और 10वें गुणस्थान वाले उपशमक इनका नाना जीवापेक्षा सामान्य उत्तम। नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य में जो कथन था उतना ही है। एक जीवन प्रति एक जीव की अपेक्षा अंतराल कितना है तो जगन्य उत्कृष्टन चांतर मुहूर्त है, कम से कम और अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त का अंतराल है। नहीं, वो कम से कम और अधिक से अधिक, अधिक से अधिक ऐसा ले लो कि 9वें गुणस्थान से 10वें में गए, 10वें से 11वें में गए और फिर वापस आकर के वेद का उदय हुआ तो वो अधिक से अधिक अंतराल हो गया। मरण हो गया तो मरण होने पर तुरंत वेद का उदय आएगा एक समय में, तो वो अंतर मुहूर्त ही लिया उन्होंने कहा।
यानी अपगत वेद से, लेकिन मरण होने पर अंतर मुहूर्त लिया है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो कि मरने के बाद जब वहाँ पर्याप्तक होगा तब वेद का उदय आएगा? विग्रह गति में वेद का उदय नहीं रहता क्या? क्योंकि अंतर मुहूर्त काल लिखा है। पर वो अंतर निकाल रहे हैं, अभी काल नहीं है, अंतर मार्गना चल रही है। लेकिन अंतर तो ऐसे भी तो बन सकता है, वेद का उदय था। ये वेद नपुंसक वेद की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है उतने ऊंचे गुणस्थान में, और नपुंसक वेद के साथ गए हैं वहां तक। तो अब क्या होगा? अब वापस मिथ्या दृष्टि बनने पर वो घटना घट सकती है, क्योंकि वेद का उदय अगर विग्रह गति में भी आएगा तो वहां पुरुष वेद का उदय आ जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव को नपुंसक और स्त्री वेद का उदय नहीं आता अगले भव में। इस भव में हो तो हो, पहले से बांध कर लाया है तो है, लेकिन आयु पूर्ण करने के बाद नियम से उसको पुरुष वेद का उदय आ जाता है, इसलिए फिर वो बात नहीं बन पाएगी। तो ठीक है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट अंतर, नपुंसक वेद की बात चल रही है, अंतर्मूर्त। उपशांत कषायस्य, उपशांत कषाय गुणस्थान का नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान अंतर है। एक जीव प्रति नास्ति अंतर में, एक जीव की अपेक्षा अंतराल नहीं है। क्यों नहीं है? शेषाणाम सामान्यवत, ठीक बात है। 11वें गुणस्थान में ही वेद का उदय आ जाए और फिर वापस अपगत वेद हो जाए तो अंतर बने। 11वें गुणस्थान में तो वेद का उदय आना नहीं है, इसलिए कोई अंतर नहीं घटित होगा। ये सब क्या ट्यूबलाइट के समान धीरे धीरे लाइट आ जाती है तो समाधान निकल आता है। कषाय अनुवादे न, अब कषाय मार्गणा की अपेक्षा क्रोध मान माया लोभ कषायाणाम मिथ्या दृष्टियाद्युपशम कांतानाम, मिथ्या दृष्टि से लेकर नवम गुणस्थान वाले, नवम गुणस्थानों का माने इतने 9 गुणस्थानों का, मनोयोगीवत, मनोयोगियों का जो अंतराल है उतना ही है। द्वयोः क्षपक और, दोनों क्षपक गुणस्थानों का नाना जीवापेक्षा जगन्य नहीं का समय है। नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय का अंतराल होता है। ठीक है, उत्कर्षीण संवत्सर सातिरिक, अधिक से अधिक 1 साल, कुछ अधिक समय, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा अंतराल बन सकता है। ये बात लेकिन इसको पहले घटित किया गया इन्होंने, 1 वर्ष वाली बात। संवत्सर वाला जो वर्णन है ना, कथन है, पहले भी आया था ना? कहाँ पर आया था? ऊपर ही आया था। वो बात तो समझ में आती है कि पुरुष वेद के साथ 1 साल तक कोई जीव क्षपक श्रेणी पर नहीं जा रहे हैं, स्त्री वेद के साथ 9 साल तक, मतलब 9 साल से कुछ कम, नपुंसक वेद के साथ भी उतना ही है, 9 साल से कुछ कम, इतने समय तक के कोई जीव क्षपक श्रेणी पर नहीं जा रहे हैं। कितना कहा था स्त्री वेद के साथ? क्षपक श्रेणी की बात थी, वर्ष पृथक में वही था। ठीक है, वो 3 से 9 साल तक के स्त्री वेद के साथ कोई भी क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हो रहा है।
पुरुष वेद के साथ 1 साल से कुछ अधिक समय तक कोई भी क्षपक श्रेणी पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहां जो बात आ रही है, क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय के साथ क्षपक श्रेणी पर जाने वाले जीवों का कम से कम 1 समय अंतराल है नाना जीवों की अपेक्षा, और अधिक से अधिक 1 वर्ष तक अंतराल हो सकता है। ये बात कैसे बनेगी? क्योंकि क्षपक श्रेणी का अंतराल 6 महीना है। या फिर पृथक पृथक कर लें इन कषायों को उदय की अपेक्षा। जैसे क्रोध के उदय के साथ क्षपक श्रेणी पर जाने वाले जीव अधिक से अधिक कब तक नहीं पाए जाएंगे, ऐसा कर सकते। क्योंकि 6 महीने में 608 जीवों को मोक्ष तो जाना ही है, और 608 जीवों को केवल ज्ञान होना है, और 608 जीव निगोद से निकलेंगे, और 608 जीव क्षायिक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में केवल ज्ञान का खैर ऐसा उल्लेख हमारे ख्याल में नहीं है अभी, लेकिन 3 तो नियम है 608 का। निगोद से जो अब तक नहीं निकले उनमें से कुछ जीव निकल आएंगे, 608 निगोद के बाहर आ जाएंगे। फिर 608 जीव मोक्ष जाएंगे 6 महीने 8 समय में, और 608 जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ये नियम है। क्षायिक सम्यक दर्शन के बारे में राजवार्तिक में उल्लेख है। तो ये हो सकता है कि पृथक पृथक अगर कषाय करें, क्योंकि चारों में से अगर कोई भी कषाय ले लें तो फिर बिना कषाय के तो उदय जा नहीं सकते वहां पर। बिना कषाय के उदय के 8वां गुणस्थान बनता नहीं। तो इसलिए एक एक कषाय की अपेक्षा ले सकते हैं। क्रोध के उदय के साथ क्षपक श्रेणी पर न जाने वाले जीव कब तक नहीं जाएंगे, तो 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक। मान के उदय के साथ न जाने वाले 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक नहीं जा पाएंगे, फिर कोई मान के साथ चले जाएंगे। वैसे ही माया और लोभ के साथ भी घटित कर सकते हैं, क्योंकि उदय जो है कषायों का कोई भी हो सकता है। क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होते समय क्रोध, मान, माया, लोभ चारों में से कोई ने एक कषाय तो रहेगी। फिर केवल लोभस्य 10वां गुणस्थान है, केवल लोभ का उदय वहाँ। सूक्ष्म सांप्रायोपशमक से उपशमक श्रेणी वाला जो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है उसका नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसा ही अंतर है। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। अंतर तब निकल सकता है जब लोभ न रहे, गुणस्थान बना रहे, पर ऐसा नहीं है। गुण लोभ नहीं रहा तो फिर 11वां हो जाएगा, इसलिए अंतर नहीं है। क्षपकस्य तस्य सामान्यवत, और तस्य यानी उसी सूक्ष्म सांप्राय के जो क्षपक हैं उनका अंतराल सामान्य के समान है। अकषायेषु, कषायों का जहाँ उदय नहीं है उन गुणस्थानों का, उनमें 11वां जो गुणस्थान उपशांत कषाय से नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसा है। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा कोई अंतराल नहीं है। शीर्षाणाम त्रयाणाम सामान्यवत, बाकी 3 गुणस्थान जो है 12, 13, 14 इनका सामान्य के समान ही अंतराल है। अब इसके आगे ज्ञान मार्गणा है। ज्ञान मार्गणा में 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं। 3 मिथ्या ज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान। तो उनकी अपेक्षा से विचार किया जाता है जीवों के बारे में, गुण स्थानों को लेकर। तो ज्ञानानुवाद है ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा। मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान, विभंग ज्ञानीषु, इन 3 मिथ्या ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व गुण स्थान का नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा भी अंतराल नहीं बन सकता, क्योंकि अंतर्मूर्त में ज्ञान बदल जाएगा।
यानी मिथ्यात्व गुण स्थान छूट जाए फिर वापस मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाए, तो फिर ऐसा अंतराल नहीं बन सकता। सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान का इन 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञानियों में नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान अंतराल है। एक जीवन प्रति नास्ति अंतर में, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। आभिनिबोधिका श्रुतावधिक ज्ञानीषु, 3 सम्यक ज्ञानियों में अवधि ने आभिनिबोधिक यानी मति, श्रुत और अवधि, इन 3 ज्ञान वाले जीवों में असहित सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, चौथे गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतराल नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर मुहूर्त है। वो ऊपर जाकर के फिर वापस चौथे में आ जाए तभी बनेगा। नीचे चले जाएंगे तो फिर ये मार्गणा टूट जाएगी। नीचे जाने पर मार्गणा कैसे टूटेगी? तो मिथ्या ज्ञान आ जाएगा ना। तो उसमें सम्यक ज्ञान में ही रहते हुए अंतराल निकालो गुणस्थान का, तो ऊपर के किसी गुणस्थान में जाकर वापस आ जाना। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त। उत्कर्षीण पूर्व कोटि देशों ना, अधिक से अधिक जो है एक पूर्व कोटि से कुछ कम। अब ये एक पूर्व कोटि क्यों निकाली है? क्योंकि चौथे गुणस्थान को छोड़कर अन्य गुणस्थान में जाना है ऊपर, तो वो मनुष्य और तिर्यंच का ही काम है। और मनुष्य और तिर्यंच कर्म भूमि के होने चाहिए, और कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि इस अपेक्षा से। संयता संयत से नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा पंचम गुणस्थान का अंतर कुछ नहीं है। एक जीवन प्रति एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए कोई और गुणस्थान में चले जाए, वापस आ जाए पंचम में, तब। उत्कर्षीण षट्षष्टि सागरोपमाणि सातरेकाणि, अधिक से अधिक 66 सागर से कुछ अधिक समय आ जाता है अंतराल। कैसे? तो मृत्यु के समय पंचम गुणस्थान था, विग्रह गति में चौथा हो गया। श्रावक सम्यक दर्शन प्राप्त किया किसी जीव ने, माने श्रावक व्रतों के साथ। गुणस्थान उसका पहले वो था नहीं, संयता संयत, और फिर संयता संयत गुणस्थान प्राप्त हुआ क्षायक्षमिक सम्यक के साथ। बस आखिरी में हो गया, उपशम सम्यक था, और फिर क्षायक्षमिक होने के बाद आयु पूर्ण हो गई। तो आयु पूर्ण करके वो क्षायक्षमिक सम्यक का जो 66 सागर का काल है, उतना काल वो निकाल कर तब तक कि वो पंचम में नहीं जा रहा है, चौथे में, छठे, सातवें में, सब जगह घूम घाम करके फिर वापस अंत में 66 सागर जब समाप्त होने वाले हैं तो फिर पंचम गुण स्थान में आ जाए, तो वो उत्कृष्ट अंतर बन जाएगा। और सातिरे कहानी कुछ अधिक इसलिए कि वही जो अगली आयु प्राप्त होगी देवायु को छोड़ करके फिर नीचे कहीं, तो उसमें कुछ अधिक ले लेना पड़ेगा। या फिर ऐसा कर लें कि उपशम सम्यक के साथ पंचम गुण स्थान था प्रथम उपशम के साथ, और फिर आयु पूर्ण करते समय वो सम्यक तो छूट ही जाएगा, क्योंकि सम्यक प्रथम उपशम के साथ मरण नहीं होगा, और बस वहाँ से क्षायक्षमिक चालू हो गया, गुणस्थान चौथा हो गया, और फिर वहाँ से लेकर 66 सागर तक के वो बना रहेगा, और फिर बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया मनुष्य पर्याय में पुरुष अवस्था में, और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जितना काल निकाल सकता है असंयम में उतना निकाल कर फिर पंचम में आ गए, तो उतना जो उत्कृष्ट अंतराल है वो बनेगा। फिर प्रमत्ता प्रमत्ति और नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, छठे सातवें गुण स्थान में मति श्रुत और अवधि ज्ञानियों में छठे और सातवें गुण स्थान का कोई अंतराल नहीं है, माने हमेशा छठे सातवें गुण स्थान में ये 3 ज्ञान प्राप्त होते ही हैं। अभी पंचम काल में भले ना हो अवधि ज्ञान, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश क्षेत्र में अवधि ज्ञान वाले मुनि भी अभी विचरण करते हैं। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त है, क्योंकि प्रमत्त से अप्रमत्त हो जाते हैं और अप्रमत्त से फिर प्रमत्त हो जाते हैं, तो अंतर मुहूर्त का फासला आ ही जाता है। उत्कर्षेण 63 सागरोपमाणि सातरेकाणि, अधिक से अधिक 33 सागर से कुछ अधिक समय हो सकता है। जैसे यहाँ से कोई अवधि ज्ञानी मुनि सर्वार्थ सिद्धि चले जाएं
फिर वहाँ से आकर फिर 8 वर्ष तक के असंयम में रहेंगे, फिर छठे सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं, या फिर और ज़्यादा समय तक भी रह सकते हैं। जैसे आदिनाथ बाबा 83 लाख पूर्व तक के घर पे रहे, प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में नहीं आए, तो पंचम में आने का निषेध नहीं है, क्योंकि चर्चा छठे सातवें गुणस्थान की चल रही है, तो उतने समय तक के अंतराल बन जाते हैं। चतुर्णाम उपशमकानाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, 4 उपशमक गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसा अंतर है। एक जीवन प्रति एक जीव की अपेक्षा जगन्येन अंतर्मुहूर्त, कम से कम अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण षट्षष्टि सागरोपमाणि सात्रिकाणि, अधिक से अधिक 66 सागर से कुछ अधिक समय है। चतुर्णाम क्षपकाणाम सामान्यवत, 4 क्षपक गुणस्थानों का सामान्य के समान अंतर है। किंतु लेकिन अवधिक ज्ञानीषु नाना जीवापेक्षा जगन्येन एक समय, नाना जीवों की अपेक्षा अवधिक ज्ञानियों का कम से कम एक समय अंतराल बनता है। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम, और अधिक से अधिक वर्ष पृथक्त्व काल तक शपक गुण, मतलब शपक श्रेणी की बात चल रही है कि 3 से लेकर 9 साल के बीच इतना लंबा समय भी गुजर जाएगा, कोई भी अवधिक ज्ञान के साथ शपक श्रेणी पर नहीं जा रहे। ऐसा समय भी आ सकता है कभी। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि एक जीव वापस आते नहीं कभी क्षपक के गुणस्थान में, कोई भी जीव, इसलिए अंतर नहीं। मन परे ज्ञानीषु, मन परे ज्ञानियों में प्रमत्ता प्रमत्त संयतयोर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों में ये इन 2 गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर कोई नहीं है। एक जीव प्रति जगन्य उत्कृष्टम च अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त अंतर है। यानी जगन्य अंतर्मुहूर्त 7वें में जाकर छठे में आ जाए तो, और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 7वें से छठे में जाकर फिर वापस 7वें में आ जाए तो उतना अंतराल आ जाएगा। बाकी एक ही रहेगा वो, क्योंकि अंतर अपन 7वें का निकालेंगे तो वो एक अंतर्मुहूर्त रहेगा छठे वाला। छठे में जाने में छठे गुणस्थान का जो काल है वो उसका अंतराल बन जाएगा, तो इसलिए एक ही अंतर है, अंतर्मुहूर्त। चतुर्णाम उपशमकानाम, 4 उपशमक गुणस्थानों का नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, एक जीवन प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्त, उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशों न, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान अंतराल है। एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर्मुहूर्त काल अंतराल है, क्योंकि दोबारा उपशम श्रेणी पर अंतर्मुहूर्त में जा सकते हैं मन परे ज्ञानी मुनि। लेकिन यहाँ उपशमक श्रेणी पर जाने वाले मन परे ज्ञानी जो हैं वो विपुलमति ज्ञानी नहीं हो सकते, इतना बस ख्याल में रखना। ऋजुमति वाले जा सकते हैं। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशों न, अधिक से अधिक कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण काल हो सकता है। यानी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में दीक्षा लेकर मन परे ज्ञान प्राप्त किया और उपशमक श्रेणी पर चले गए ऋजुमति के साथ, और फिर अंत में आयु पूर्ण होने के पहले, पूर्व कोटि काल की आयु पूर्ण करने के पहले फिर उपशमक श्रेणी में चले गए, तो बीच का जितना समय था उपशमक श्रेणियों के, 2 उपशमक श्रेणी हुई, तो बीच का जो अंतराल था वो उसका उत्कृष्ट अंतर बन जाएगा। चतुर्णाम क्षपकाणाम, 4 क्षपक गुणस्थानों का अवधिक ज्ञानीवत, अवधिक ज्ञानियों के समान है। द्वयोः केवल ज्ञानिनो सामान्यवत, और 2 जो केवल ही भगवान के गुणस्थान है 13वें और 14वें, उनका अंतराल सामान्य के समान ही है। अब इसके आगे फिर संयम मार्गणा आएगी।